जितने भी कैंपसेस मैं कैंपस हायरिंग या कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए गया हूँ, वेदर इट इज़ आईआईटीज़, आईआईएम्स, ट्रिपल आईटीज़ और एनआईटीज़ या टॉप के एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैंने बड़ा क्लियर सा डिफरेंस देखा है जो स्टूडेंट है उनके प्रोफाइल में। जो वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग करता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जो उनके सीवी होता है, बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता है जो मेजर डिफरेंशिएटर है वो है इंटर्नशिप्स। किस बच्चे ने कहाँ से कितनी इंटर्नशिप्स करी हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, क्योंकि उस बच्चे के पास, उस स्टूडेंट के पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स। तो आज का वीडियो मैंने सोचा कि मैं उस चीज़ पे, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जॉब मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ इंटर्नशिप। और ना कि इंटर्नशिप सिर्फ, मैं इंटर्नशिप में कौन सी 8 ऐसी ब्लंडर्स आप करते हो जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो या इंटर्नशिप के लिए आप तैयारी करते हो। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या वो 8 मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो। तो मैंने सोचा आज का वीडियो उसी को डेडिकेट किया जाए। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपके दो फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आपके पास जितने भी क्यूरियोसिटी कमेंट्स होंगे या कुछ पूछने के लिए होगा या कुछ समझने के लिए होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में इमीडिएटली उसको डाल सकते हो, तो उसको मैं क्विकली रिप्लाई कर देता हूँ। दूसरा, सब्सक्रिप्शन से ये भी फायदा है कि आपकी वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन बटन जो ही आप दबाओगे, साइड में बेल का आइकॉन भी होता है, उसको भी आप दबाओ। उससे जब भी फ्यूचर में कोई ऐसे वीडियोस आएंगे मेरे जिसमें करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड कुछ भी कोई कंटेंट या टॉपिक आएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आएगा। इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना। एंड तक देखने का फ़ायदा ये है क्योंकि आपको छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें आपको पता लगेगी इंटर्नशिप के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि मेरे को बताइए कि मेरी ये ब्रांच है या मैं इस कॉलेज में मैं इंटर्नशिप कैसे करूं, कैसे ढूंढूं। तो मैं शुरू करता हूं। ये 8 ब्लंडर्स कौन से हैं जो आप ड्यूरिंग द प्रोसेस करते हो या ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको समझ नहीं आता करना क्या है। जो पहला जो ब्लंडर है, जो पहली गलती आप कर देते हो, आप जो ही कॉलेज में घुसते हो, आप इंटर्नशिप्स के बारे में नहीं सोचते। आपको लगता है चलो यार सेकंड थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स के बारे में सोचा जाए। पहला ब्लंडर तो वही है। आपको क्या करना है, आपका जो पहला काम यह है, पहले सेमेस्टर से ही आपको इंटर्नशिप्स के बारे में सोचना है। अब सोचने से फ़ायदा क्या होगा? सोचने से ये फ़ायदा होगा कि आप सेमेस्टर पहला ख़त्म हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बीच में अच्छा खासा 1 महीने का गैप होता है या 21 दिन का गैप होता है। तो आप 1 महीना या 21 दिन में करोगे क्या? उन 21 दिन को या 1 महीने को आप यूटिलाइज करो, उसमें इंटर्नशिप करो। अब आप बोलोगे यार मेरी तो इंजीनियरिंग तो अभी कंप्लीट ही नहीं है, या मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। इंटर्नशिप कुछ भी हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी कंपनी में काम करो जहाँ पे आपको एक रियल लाइफ काम करने का एक्सपोजर मिले, वो इंटर्नशिप कहलाती है। तो पहला काम जो है, आप ये भूल जाओ कि मेरे को सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप के बारे में सोचना है। आपको पहले सेमेस्टर से ही इंटर्नशिप्स के बारे में सोचना है। दूसरा जो ब्लंडर जो बच्चे करते हैं, वो ये ब्लंडर करते हैं, वो सोचते हैं कि यार मेरी जो इंटर्नशिप है वो मेरी ब्रांच रिलेटेड इंटर्नशिप होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिकल का बच्चा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो क्या सोचता है कि मेरे को किसी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंटर्नशिप करनी है। ऐसा नहीं है। इंटर्नशिप आप कहीं पे भी किसी भी जगह कर सकते हो। इवन नॉन कोर जो या नॉन ब्रांच जो है आपकी, उसमें भी कर सकते हो। अल्टीमेटली ये जो इंटर्नशिप है, ये सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वैल्यू ऐड नहीं करती कि आपने कुछ सीखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बट आपको सीखने को अदरवाइज भी बहुत कुछ मिलता है अगर आप नॉन मैकेनिकल एरियाज में इंटर्नशिप करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एनजीओ में इंटर्नशिप करते हो। एनजीओ तो मैकेनिकल का काम नहीं कराते हैं। आप कोई कम्युनिटी वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन करती हैं उसमें इंटर्नशिप कर सकते हो, वो भी तो मैकेनिकल नहीं कराते हैं। आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो जहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग का काम हो, वो भी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग नहीं है। बट उन काम को करने से आप में 3-4 स्किल्स अचानक से आ जाते हैं। एक तो टीम वर्किंग स्किल्स आ जाते हैं, आपके में लीडरशिप स्किल्स आ जाते हैं, आपके में कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं, आप में एक ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आ जाते हैं।
और इन ए प्रोसेस आप नेटवर्किंग भी करते हो, लोगों को जानते हो, पहचानते हो, आसपास के लोगों से आप कनेक्ट करते हो। तो दूसरी गलती आप ये मत करना कि सिर्फ आप कोर कंपनी में ही इंटर्नशिप करो। और यू नेवर नो, अगर आप नॉन कोर या नॉन ब्रांच, अपनी जो आपकी ब्रांच से अलग कोई पे इंटर्नशिप करते हो, तो शायद आपको वही कुछ अच्छा लगने लग जाए। यू नेवर नो, कल को आप उसी में करियर बनाना शुरू कर दो, क्या पता। तीसरी चीज जो है वो ये है कि हम इंटर्नशिप से पहले बच्चे सीवी बनाते ही नहीं है। वो बोलते अरे यार, जब इंटर्नशिप का मौका आएगा, जब कोई सीवी मांगेगा तब हम सीवी बनाएंगे। ऐसा नहीं है, आपका सीवी हमेशा फ्रॉम द सेमेस्टर 1 तैयार होना चाहिए। तैयार इसलिए होना चाहिए क्योंकि जूं जूं आप सीवी डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। ये ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे बैठे लिखना शुरू कर दिया और आपका सीवी रेडी हो गया, वहाँ से किसी का सीवी उठा लिया, उसके कॉपी कर दिया, नाम चेंज कर दिया, कंपनी चेंज करके बन गई। सीवी इज़ अ प्रोसेस। सीवी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर, आप कौन हो, वो सीवी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। आप सिंपली कट कॉपी पेस्ट सीवी नहीं बना सकते हो। इसलिए जो ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में घुसते हो, आप अपना सीवी बना लो। वो सीवी आप कंटिन्यूसली अपग्रेड करो। मान लीजिए कुछ चीज़ें आप ऐड कर रहे हो उस सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, वो उस सीवी में आप ऐड करते जाओ, कोई नुकसान नहीं है। और बहुत बारी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं सीवी में डालना, तो फिर जब याद आए तब उठ के उसी टाइम उसको लैपटॉप खोला और वो ऐड कर दी। इसलिए आपका सीवी, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, उनका सीवी ही रेडी नहीं होता है। सीवी रेडी नहीं होना मतलब है कि उनका थॉट प्रोसेस ही डेवलप नहीं होता है, और थॉट प्रोसेस डेवलप ना होना मतलब उनको पता ही नहीं है कि इंटर्नशिप कहाँ पे की जाए और कहाँ से की जाए। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि बहुत ही सारे मैंने बच्चे देखे जिनके लिंक्डइन प्रोफाइल ही नहीं होते हैं तो बस नाम और यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह डाल के छोड़ दिया होता है। यार, आपको जान के हैरानी होगी, जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, जब भी वो किसी को इंटर्नशिप्स के लिए लेते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि एक उस स्टूडेंट का लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर देखें। एंड लिंक्डइन प्रोफाइल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, कितने आप प्रोफेशनल हो, कितने आप तैयार हो किसी कंपनी में गेट अंदर घुसने के। क्योंकि लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट, कोई ऐसा फेसबुक या ट्विटर वगैरह नहीं है जहां पे कुछ भी डाल दो, नोबडी इज बॉदर्ड। यहां पे आपको बड़ा सिस्टमैटिक, सटीक और बड़ा टू द पॉइंट लिंक्डइन प्रोफाइल बनता है। इसलिए सबसे पहला काम, आप कॉलेज में घुसे, इंटर्नशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड होना चाहिए। अब लिंक्डइन प्रोफाइल से ये भी फायदा है कि आप जो ही आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बन गया तो आप लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। जैसे टिपिकल लिंक्डइन में होता है कि आप कोई किसी को जानते हो तो उसको कनेक्ट कर लो, तो वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। तो उससे आपके कॉन्टैक्ट बनने शुरू हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट बनना मतलब आपके फायदे की बात। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लिंक्डइन प्रोफाइल ही नहीं बनाते हैं। वो सिंपली अपना कवर लेटर, सीवी उठा के भेज दिया कंपनीज को कि जी मेरे को इंटर्नशिप करनी है। 99% अच्छी कंपनी जो होती है वो लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करती हैं आपका। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि आप कनेक्ट नहीं करते लोगों से। अगर आप आसपास ही नजर घुमाओगे, आपको इतने सारे रेफरेंसेस मिलेंगे जिनको आप इंटर्नशिप्स के बारे में पूछ सकते हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है, स्कूल का फ्रेंड है, उसके जो मे बी मॉम डैड है किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वो कंपनी में आप इंटर्नशिप कर सकते हो सकता है आपकी फैमिली में आपके कोई ब्रदर या सिस्टर या कोई भी हो, डिस्टेंट कजिन जो हो, वो बहुत अच्छी कंपनी में कहीं एचआर पे हो, या सिंपली किसी अच्छी कंपनी में अच्छी जगह हो, या अच्छी जगह नहीं भी हो, एक कंपनी में जॉब करता हो, हु कैन रेफर यू टू हिज और हर एचआर फॉर इंटर्नशिप। तो इसलिए आप अपने आंख और कान खुले रखो और देखो कि आसपास कौन से लोग हैं जो आपको इंटर्नशिप में हेल्प कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कोई अच्छी कंपनी में है और कनेक्टेड है और आपको हेल्प कर दे, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। बट ट्राई करने में कुछ हर्ज भी नहीं है, ट्राई तो करते ही रहना चाहिए आपको। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है नॉट डूइंग एनफ नेटवर्किंग। आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्शियसली अपने आप का नेटवर्क नहीं बढ़ा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लीजिए आप 50 लोगों को जानते हैं,
थ्रू योर फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त, यार। बट क्या हर दिन आप 2 3 4 लोगों को ऐड कर रहे हैं उस नेटवर्क में? अब उस नेटवर्क में ऐड करने का मतलब होता है कि आप ज़्यादा लोगों को जानते हो। ज़्यादा लोगों को जानना मतलब क्या होता है कि आपका रेफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, और इन अ प्रोसेस यू एंड अप समबडी जो आपकी इंटर्नशिप में हेल्प करे। इसलिए आपका नेटवर्क, आप नेटवर्क को बढ़ाएं। नेटवर्क बढ़ाने के 2 3 तरीके हैं। एक तो तरीका आपके कॉलेज में ही है, आप जो सोसाइटीज़, क्लब्स हैं, उसमें आप ऐड अपने आप को कीजिए। जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके जो सोसाइटीज़ या क्लब्स में बाकी बच्चे, उनके साथ फ्रेंडशिप होगी, और बातचीत में किसी फ्रेंड का कोई पेरेंट या कोई कुछ कहीं किसी अच्छी जगह पे होगा, तो शायद आपके ब्रांच की इंटर्नशिप में वो हेल्प कर दें। मे बी आपने कोई क्लब ज्वाइन किया, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, उनका जो उसमें जो आपका फ्रेंड बना वो हीरो होंडा में कोई अच्छा जीएम लेवल का बंदा है, उसके फादर, तो यू कैन सिंपली पास ऑन योर रिज्यूमे एंड से यार आपने डैड को बोल दो जरा मेरा इंटर्नशिप लगा दे वहां पे। हो सकता है ना? तो इसलिए आप अपना नेटवर्क बढ़ाओ। दूसरा तरीका, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल से भी आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो। आप ऐसे लोगों को कनेक्ट करो जिनके पास आपको शायद इंटर्नशिप के लिए जाना पड़े हर महीने, हर 4 महीने, 6 महीने में। आपके कनेक्टेड होंगे, आप उनको एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो, अच्छी सी मेल बना के, अच्छे सा सीवी ऐड करके, सर मेरे को इंटर्नशिप करनी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। टारगेट करो ना। वो ऐसा तो नहीं होगा जिस दिन आपको इंटर्नशिप चाहिए उसी दिन आप मेल डालोगे। इट्स ए प्रोसेस। अगर आपको मान लीजिए आज दिसंबर है, जनवरी है, और आपको मई में इंटर्नशिप चाहिए, तो आपको आज उसके ऊपर काम करना चाहिए, काम करना पड़ेगा। आई रिमेंबर one of the student who got an internship with IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर्स के साथ। वो IIM के प्रोफेसर्स किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो वो बच्चा कंप्यूटर साइंस का बच्चा था। उसने क्या किया, उसने सिर्फ उस प्रोफेसर को नहीं लिखा, उसने कम से कम 25 30 40 प्रोफेसर्स को लिखा, और दिसंबर जनवरी से शुरू किया कि मेरी मई में जो कॉलेज है उसमें समर वेकेशन है, मेरे को इंटर्नशिप चाहिए। और टू योर सरप्राइज देयर इज ओनली वन प्रोफेसर हु रिप्लाइड बैक, जिसने उसको इंटर्नशिप मिली। 40 50 में से सिर्फ एक प्रोफेसर ने रिप्लाई किया, बाकियों ने थैंक यू वैंक यू करके कुछ ना कुछ करके टाल दिया। तो वो नेटवर्किंग आपको करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो आपका ऐसा कोई 100% हिट रेशियो तो है नहीं कि आपने एक को लिखा और उसी ने आपने इंटर्नशिप दे दी। उसके बाद जो 7th है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, यहाँ पे काफ़ी स्कोप है आपकी हेल्प होने का। नॉट आस्किंग कॉलेज फॉर इंटर्नशिप। काफ़ी सारी जो कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं, जैसे मान लीजिए 3rd ईयर जो ही कंप्लीट होता है, उन बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट के लिए ऑफर्स मिलती हैं नॉर्मली 3rd ईयर के बाद। बट वो क्या करते हैं, वो जो 2nd ईयर दे चुके होते हैं उनको वो इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं। तो इसलिए आप अपने जो प्लेसमेंट सेल है या प्लेसमेंट कॉम है या जो भी आपका प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल है आप कॉलेज का, उनके टच में रहिए। टेक रेफरेंसेस, उनको पूछिए कि कौन सी कंपनी कब कब आ रही है, और क्या वो आप उनको सीवी पुश कर सकते हैं उन कंपनीज में, सो दैट आपको इंटर्नशिप के लिए लिया जाए। करते हैं, जाते भी इंटर्नशिप्स कॉलेज से भी मिलती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, आपको खुद ही ढूंढनी है। मिलती हैं कॉलेज से भी। जो ही आप 2nd ईयर का एग्ज़ाम दे दोगे, उसके बाद जो कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई होती हैं आपके एक सीनियर बैच को प्लेस करने के लिए, आपको वे इंटर्नशिप भी देंगी वो। बट काफ़ी कम इंटर्नशिप्स होती हैं, काफ़ी कम बच्चों को इंटर्नशिप्स ऑफर होती है। बट उसमें खेल यही है कि आप अपने आप को पुश करते रहो कंटिन्यूसली कंपनीज के सामने। अगर वो कंपनीज कैंपस में नहीं भी आपको इंटर्नशिप दे रही हैं, तो स्टिल यू कैन टेक ए रेफरेंस। अपनी जो प्लेसमेंट कमेटी के जो लोग हैं उनको कांटेक्ट करके, मे बी दे विल रेफर योर सीवी सेपरेटली, उनको सेपरेटली सीवी भेज दें आपका उनके पास, शायद उससे शायद आपको इंटर्नशिप मिल जाए। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस है बॉस। 8th जो पॉइंट है वो है स्प्रे एंड पे। फेंकते रहो फेंकते रहो फेंकते रहो, किसी ना किसी को तो लगेगा। और ये जो है, ये मेथड जो है हर एक बच्चे को तो करना ही है, करना ही चाहिए। मान लीजिए आप आईटी कंपनी में हो,
और आईटी कंपनी में आपको चाहिए इंटर्नशिप। अब आप क्या करोगे? अब आप जितनी भी आईटी कंपनी, टारगेटेड आईटी कंपनी, मान लिया 50 कंपनीज को आपने आइडेंटिफाई कर लिया जो आपके जो आपने आईटी में करा हुआ है या कंप्यूटर साइंस में करा हुआ है वो शायद उसमें मैच कर रहा है। 50 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया। अब 50 कंपनीज के ईमेल आईडीज उठाए, उनको अपना सीवी और कवर लेटर भेज दिया एचआर को। वेबसाइट पे एचआर के नॉर्मली ईमेल आईडीज होते हैं, नहीं भी होंगे तो एक इन्फो और कंपनी का नाम वगैरह कुछ होगा, नहीं होगा तो उनके कोई मोबाइल नंबर या कोई कांटेक्ट नंबर पे उस पर कॉल करके जी आप मेरे को प्लीज़ एचआर में कनेक्ट कर सकते हैं। और एचआर में कनेक्ट होते ही वो यू आस्क फॉर ईमेल आईडी एंड सेंड देम अ मेल। ये काम आपको तो करना ही है। 50, 60, 70 हर बारी आप जब भी इंटर्नशिप ढूंढने निकलोगे तो इतनी मेल्स आप भेजोगे। जैसे मैंने आपको आईएम की प्रोफेसर्स की बात हुई, 50 प्रोफेसर्स को भेजे तब जाके एक जगह इंटर्नशिप मिली है। सो डोंट फील बैड अबाउट कि यार मैंने 4 जगह मेल्स भेजी तो कोई जवाब नहीं है। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस आपको चलाना ही है। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं, वो 2-3 जगह भेज देते हैं अपनी मेल या 2-3 जगह बात करते हैं, वो बोलते हैं अच्छा जी, और वो कोई कंपनीज को रिजेक्ट नहीं करती, ना नहीं करती हैं, वो बोलती है ओके विल गेट बैक टू यू, हम आपको बताएंगे। तो बच्चे ये सोच के शायद चुप हो जाते हैं कि यार बताएंगे तो चलो आप तो बता ही देंगे। ऐसा नहीं है, जो वो बोलते हैं बताएंगे तो फिर बताते नहीं हैं। नटशेल में उनका मतलब ये इंटरप्रिटेशन ही होता है कि विल लेट यू नो मीन्स दे विल नेवर लेट यू नो। तो इसलिए आप कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। लिंक्डइन के थ्रू, अपने रेफरेंसेस के थ्रू, कॉलेज के थ्रू, और डायरेक्टली जो कोल्ड मेल्स हैं या कोल्ड कॉलिंग है वो करते रहना चाहिए। और हर सेमेस्टर के बाद आपको एक इंटर्नशिप की तो ट्राई करनी चाहिए, भले वो हफ्ते की हो, भले 10 दिन की इंटर्नशिप हो, कोई छोटी मोटी इंटर्नशिप भी हो, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिटी सर्विस, सोशल वर्क, कुछ भी हो, करो ज़रूर। उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और आपका जो सीवी है इट विल स्टैंड आउट। जो आपका प्रोफाइल है, रिज्यूमे है, वो स्टैंड आउट करता है व्हेन एन ए पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो उसको देखेगा आपके सीवी को। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, आपने भी डिग्री करी हुई है, दूसरे बच्चों ने भी डिग्री करी हुई है, आपकी भी ग्रेड 8.59 है, उसकी भी 8.59 है, आपके भी सब्जेक्ट्स वही हैं, उनके भी सब्जेक्ट्स वही हैं, वो भी सेम कॉलेज से, आप भी उसी कॉलेज से हो, तो क्या डिफ्रेंसिएशन है फिर? डिफ्रेंसिएशन है आपका सीवी, आपने कितनी इंटर्नशिप्स करी हुई हैं, और आपका जो पर्सनैलिटी है, आप बोलने का तरीका है, और आप कितना इम्प्रेस कर पाते हो इंटरव्यूज़ को। ये थोड़ा फ़र्क है। तो ये 8 ब्लंडर्स थे जो मैंने सोचा आपको बताऊं, जो लोग सोचते हैं कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आप लोगों के मन में और भी कोई विडंबना हो कि इंटर्नशिप्स कैसे मिली, आगे क्या करें, किस कंपनी में जाएं, कैसे करें, कौन सी ब्रांच, किस ब्रांच के लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आप मेरे को बिंदास लिखो। आई नॉर्मली बेसिकली रिप्लाई कर देता हूँ, 1-2 घंटे में रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी रहा यार, मेहनत का खेल है, ये पैरेलली आपकी इंटर्नशिप चलती रहनी चाहिए, बट एकेडमिक्स आपका इंटैक्ट रहना चाहिए। उस फ्रंट पे आप अपनी मेहनत मत छोड़ना, क्योंकि ग्रेड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए जॉब। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, डू वेल।